हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र प्रसाद यादव आज क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 5 अध्ययन करेंगे। तो देखिए बेटा, चैप्टर फर्स्ट में जो पार्ट 5 में आपको पढ़ना है उसका नाम आप बता सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। अब इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को बेटा आप बताएंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं। और इसके पहले इस फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन भी आपको बता दिया गया था। तो फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन आपको बताया गया था, यह एक प्रकार की ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और जमीन से जल का अवशोषण करके स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को हम आप प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण है यह एक जटिल अंतःशोषी अभिक्रिया है जिसे हम आप लोग एंडोथर्मल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। आप उसको कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स एंडोथर्मल रिएक्शन। प्रकाशिक अभिक्रिया में आपको बताया गया इसके पहले प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण एक जटिल अंतःशोषी अभिक्रिया है। जटिल अंतःशोषी अभिक्रिया है जिसे आप कॉम्प्लेक्स एंडोथर्मल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और यह अभिक्रिया निम्नलिखित 2 चरणों में क्या होती है, संपन्न होती है, मतलब पूर्ण होती है। 2 चरण। पहला आप बता सकते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया, दूसरा आप बता सकते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। जो प्रकाशिक अभिक्रिया है इसे आप लाइट रिएक्शन या इसको हील रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मतलब प्रकाशिक अभिक्रिया को लाइट रिएक्शन या हील रिएक्शन भी कह सकते हैं। दूसरा आप बता सकते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है इसे हम आप डार्क रिएक्शन या इसको हम आप केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं।
तो हम आप लोग इस वीडियो में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रकाशिक अभिक्रिया। तो देखो बेटा, जो प्रकाशिक अभिक्रिया है और अप्रकाशिक अभिक्रिया है, इसको कह सकते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में आप बता सकते हैं कि यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इन लाइट मतलब प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती हैं, आप बता सकते हैं इसको डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। मतलब सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, इन डार्क, अंधेरे में या अंधकार में आप कह सकते हो। अब इसी लाइट रिएक्शन को आप हील रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट हिल। क्या नाम था? रॉबर्ट हिल। तो रॉबर्ट हिल ने इस अभिक्रिया का अध्ययन सबसे पहले किया था, इसीलिए इसे हील रिएक्शन के नाम से जानते हैं बेटा। किस रिएक्शन के नाम जानते हैं? हील रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो वैज्ञानिक के नाम से आपको ये पता चल गया कि जो लाइट रिएक्शन है इसको हील रिएक्शन कहते हैं, और इस हील रिएक्शन नाम दिया गया आपको वैज्ञानिक के नाम के आधार पर। जो वैज्ञानिक थे इस रिएक्शन को अपने नाम से जोड़ दिया, जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल ने ही लाइट रिएक्शन का अध्ययन किया, और इस लाइट रिएक्शन को आप हील रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो देखिए बेटा, तो यह अभिक्रिया जो होती है हरित लवक के ग्रेना, हरित लवक के ग्रेना में पड़हरिम की सहायता से होती है। हरित लवक के ग्रेना में उपस्थित पड़हरिम की सहायता से प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। तो कहने का मतलब यह है, पड़हरिम, हरित लवक के पड़हरिम में उपस्थित जो ग्रेना भाग होता है, इसी में क्या होता है? प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। इसी में क्या होता है? प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। इसलिए हम आप लोग ये बता सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया को प्रकाशिक अभिक्रिया कह सकते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया को प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। और यह जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, इसे निम्नलिखित पदों में बांटा गया है। इसे निम्नलिखित पदों में बांटा गया है। निम्नलिखित पदों में बांटा गया है जब, तो आप यहां बता सकते हैं, पहला स्टेप इसका बताएंगे बेटा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति या सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर हरित लवकों के ग्रेना में उपस्थित पड़हरिम सक्रिय हो जाते हैं। पहला पॉइंट यही बताया गया आपको, सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर हरित लवकों के ग्रेना में उपस्थित पड़हरिम सक्रिय हो जाते हैं। जब पड़हरिम सक्रिय हो जाते हैं तो उसी ग्रेना भाग में आप बता सकते हैं जो एडीपी होता है, जो एडीपी होता है, इसका फॉर्मेशन या इसका परिवर्तन आप बता सकते हैं किसमें हो जाता है? एटीपी में हो जाता है। एडीपी का परिवर्तन किसमें हो गया? एटीपी में। जो एडीपी है इसे हम आप एडिनोसिन डाइफॉस्फेट
और एटीपी को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो गया, एडीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए आपको बताया गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में जो प्रकाशिक क्रिया है, इसे यह क्रिया निम्नलिखित पदों में संपन्न होती है। क्रिया बताया गया बेटा कि सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर हरित लवकों के ग्रेना में उपस्थित पर्णहरिम सक्रिय हो जाते हैं, जो एडीपी से एटीपी का निर्माण करते हैं, जिसे हम आप एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ठीक इसी प्रकार आप यहां बता सकते हैं दूसरा पॉइंट्स आप बता सकते हैं बेटा, सक्रिय पर्णहरिम जल का प्रकाश अपघटन करके हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन में टूट जाता है। तो आप यहां बता सकते हैं जल का प्रकाश अपघटन H2O, जल के 4 अणु हैं मान लीजिए यहां पर, और H2O आप यहां लिख सकते हो उत्तेजित प्रकाश द्वारा जल का जब अपघटन होगा, प्रकाश अपघटन होगा, तो यहां आप बता सकते हैं यह टूटता है H+ आयन और OH- आयन। केमिस्ट्री में आपको बताया गया होगा जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 2:1 होता है, और जब जल का हम आप लोग अपघटन कराते हैं तो यह 2 भागों में टूटता है, एक हाइड्रोजन आयन जिसे आप H+ आयन कहते हैं, और OH- आयन, इसको आप हाइड्रॉक्सिल आयन कह सकते हैं या हाइड्रॉक्साइड आयन कह सकते हैं। तो आप देखिए बेटा, तो समीकरण में देखते हैं 4H2O में हाइड्रोजन के यहां पर 8 परमाणु हैं। तो हाइड्रोजन के परमाणुओं को बराबर करने के लिए H+ आयन में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और OH- आयन में भी हम आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई, और ऑक्सीजन भी लेफ्ट हैंड साइड में 4 है और राइट हैंड साइड में भी क्या है, 4 है। इसलिए यह जो समीकरण है इसे हम आप लोग संतुलित समीकरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, संतुलित समीकरण। ठीक इसी प्रकार आप ये बताएंगे तीसरा पॉइंट आप बता सकते हैं जल के प्रकाश अपघटन से बने जो हाइड्रॉक्सिल आयन हैं, ये आपस में जुड़ करके ये बेटा क्या करते हैं, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो देखिए आपको बताया गया तीसरे पॉइंट में जल के प्रकाश अपघटन द्वारा बने हाइड्रॉक्सिल आयन OH- आयन का क्या होगा, जब संघनन होगा, क्या होगा, संघनन होगा, तो जल और ऑक्सीजन गैस बनती है, और यह ऑक्सीजन गैस रंध्र द्वारा वायुमंडल में निष्कासित कर दी जाती है या मुक्त कर दी जाती है, वायुमंडल में
निष्कासित कर दी जाती हैं। तो देखिए बेटा, समीकरण को संतुलित करने के लिए आप क्या करेंगे, जो OH माइनस आयन है इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। यहाँ आप देख रहे हैं H2O में 2 है, तो इस हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहाँ पर H2O में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है। तो देख रहे हैं यहाँ पर आश्रित कितने हैं, 4 हैं। तो दाईं तरफ भी देखते हैं, इस 2 का H2O में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 4 ऑक्सीजन। तो यह भी समीकरण क्या है बेटा, संतुलित है। यह भी समीकरण क्या है, संतुलित है। इसके बाद आप इसी प्रकाशिक अपक्रिया में जो चौथा पॉइंट्स है, आप बता सकते हैं कि जल के प्रकाश अपघटन से मुक्त जो हाइड्रोजन आयन है, ये प्रोटॉन ग्राही का काम करता है। और इस प्रोटॉन ग्राही में जो NADP होता है, यह NADPH2 में अपचयित कर देता है। तो कहने का मतलब, प्रकाश अपघटन में जल द्वारा जब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन बनता है, तो हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन ग्राही NADP को NADPH2 में अपचयित कर देता है। NADPH2 में अपचयित कर देता है। तो आप यहां देख सकते हैं, जैसे 4H प्लस आयन यह क्या करता है, NADP को क्या करता है, NADPH2 में अपचयित कर लेता है। यहां भी आप 2 लगाएंगे, तो यहां भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। इस प्रकार आप बता सकते हो कि प्रकाश की उपस्थिति में ADP से ATP के निर्माण की इस प्रक्रिया को फोटोफॉस्फोरिलेशन अपक्रिया कहते हैं। अगर पूछा जाए फोटोफॉस्फोरिलेशन, किसे कहते हैं, आप बता सकते हो, प्रकाश की उपस्थिति में ADP से ATP के बनने की प्रक्रिया को फोटोफॉस्फोरिलेशन अपक्रिया कहते हैं। तो बेटा, पार्ट 5 का बचा हुआ भाग आपको कल अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। और इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको समझ में न आई, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिएगा, आपको हम अच्छी तरीके से जो है और समझा देंगे। धन्यवाद।